आज से ठीक 50 साल पहले 1975 में देश भर में आपातकाल लगा। देश भर में नागरिकों के कानून जो है, नागरिकों के हक जो है उन्हें सरकार ने अपने पास रख लिया, यानी नागरिकों के पास कुछ नहीं बचा। मीसा कानून के तहत देश भर को जेल में तब्दील कर दिया गया था। आज मीसा कानून के तहत इस इमरजेंसी को जो लगाया उसकी आज 50वीं सालगिरह, और हमारे साथ कुछ वो मीसा बंदी हैं जो उस दौर को जीकर आए हैं। हम उनसे ही अब चर्चा करेंगे कि किस तरीके का वो दौर रहा था। हमारे साथ इस समय सर, आपका नाम क्या है? क्योंकि आपका विशेष इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सबसे कम उम्र के मीसा बंदी आप रहे हैं। मैं संतोष शर्मा, वर्तमान में साकेत नगर में रहता हूं। जब आपातकाल लगा था उस समय पिपलानी में रहता था। महात्मा गांधी हाई सेकेंडरी स्कूल बरखेड़ा में मैं पढ़ता था। कक्षा 9वीं का उस समय छात्र था। मेरी उम्र 14 साल के आसपास थी और चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं एक शाखा का मुख्य शिक्षक हुआ करता था, तो आरएसएस के कहने पर एक आंदोलन शुरू हुआ, जेल भरो आंदोलन। वह आंदोलन हमने पीर गेट पे हमने आंदोलन किया। उस समय हम लोग 6 लोगों को एक साथ आंदोलन करते समय पुलिस ने बंद किया और हम पे पहले 151 लगाई। 151 लगाने के बाद फिर उसको डीआईआर में कन्वर्ट किया उन्होंने, और डीआईआर के अंतर्गत हम भोपाल की जेल में रहे। और जेल से जब बाहर आए तो हमारे स्कूल से नाम काट दिया गया। उसमें ऐसी टिप्पणी लिख दी, किसी भी स्कूल में कोई एडमिशन नहीं हुआ। मैं साइंस का स्टूडेंट था। आपातकाल जब समाप्त हुआ तो जनता पार्टी की जब सरकार बनी तब मैंने प्राइवेट के तौर पर आर्ट्स कला विषय लेकर मैंने पढ़ना शुरू किया। उसके आधार पर मैंने आगे पढ़ाई जारी की। जब नौकरी के बारे में बात आई, वैकेंसीज में जब हम लोग मिनी पीएससी से पास हो गए, सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग हो गई कृषि विभाग की। इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन में भी हमको शासकीय सेवा के अयोग्य यह टिप्पणी लिख दी, जिसके कारण मुझे हाई कोर्ट लड़ना पड़ा। हाई कोर्ट में 2 साल तक हम हाई कोर्ट से केस लड़ते रहे। उसके बाद हमको शासकीय सेवा के योग्य शासन ने मानने के बाद पोस्टिंग हुई, और पोस्टिंग भी ऐसे स्थानों पे की गई जो कि एकदम जबलपुर के इंटीरियर जंगल में हमारी पोस्टिंग की गई। जिसके बाद हम भोपाल में आकर वर्तमान में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। आपातकाल का दौर ऐसा खतरनाक था कि उस समय न अपील थी न दलील थी। पूरे देश को एक तरह का जेल खाना बना दिया था। भोपाल की जेल में भी हमको अलग से एक सेल हुआ करती थी। सेल के अंदर मैं सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, यानी सूर्य से सूर्य उदय के बीच में हमको उस कमरे में बंद रखते थे। उसी के अंदर शौचालय वगैरह, जब बाथरूम वगैरह जाना तो रात में उसी में करना पड़ता था। एक ही कमरे के अंदर वो 8 बाई 8 के आसपास का ये कमरा था, जिसमें हम लोग 6 लोग उसके अंदर बंद किए गए थे। 6 लोग 8 बाय 6 के एक छोटे से कमरे में, वहीं खाना पीना और उसी के अंदर 6 लोग हैं। आपका नाम क्या है? किस उम्र में आप मीसा बंदी थी? मैं सुरेश विनोद है। मैं 1975 में 20 वर्ष का था। बीकॉम सेकेंड ईयर का एक पेपर दिया था, और दूसरे पेपर के समय मुझे जेल से पेपर देना पड़ा। उसके जेल जब ले जा रहे थे तो किस तरीके से वो ले गए थे? कुछ बताया था या फिर किस नहीं, केवल वारंट आया था। वारंट आने के बाद उन्होंने कहा कि आपका वारंट है, क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद का जिला सचिव था और एक शाखा का कार्यवाह था। और मेरे साथ मेरे माताजी का भी वारंट था, क्योंकि वो जिला जनसंघ की उपाध्यक्ष थी। पिताजी का भी वारंट था। पिताजी भी भारतीय आदिम जाति सेवक संघ थे। मगर मैं खुद अकेला जो है वो जेल में 19 महीने तक बंद रहा। उसके बाद जो है 21 मार्च को हम लोग जेल से छूटे। जेल का वो दौर कैसा था? क्या क्या जेल के उस दौर में आप लोग जा रहे थे, कर रहे थे? जेल के अंदर क्या क्या कर रहे थे? देखिए, एक दिन के लिए भी अगर आपको बंद कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ी प्रताड़ना होती है। मगर परिवार से दूर 21 महीने तक अगर आपको जेल में बंद कर दिया जाए तो निश्चित रूप से बाहर से आप बिल्कुल कटे हुए थे। आपको कोई जानकारियां नहीं मिलती थी। परिवार को विशेष तकलीफ होती थी, और हमारे साथ
जो जिनके ऊपर पारिवारिक जवाबदारी थी, जिनकी दुकानें थी, उनकी दुकानें नष्ट हो गई, जो सर्विस वाले थे उनकी सर्विस चली गई। आर्थिक रूप से बहुत कष्ट हुआ, मानसिक रूप से बहुत कष्ट हुआ। कहीं ना कहीं आपको ये समझा जाता था कि ये देशद्रोही हैं, ये अपने जो लोग विचारधारा के, तो वो तो समझते थे कि ये लोग त्याग कर रहे हैं, मगर बाकी के लोगों को ये हवा फैलाई कि ये देश जो है देश विरोधी लोग हैं ये। और जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई है, मैं नहीं समझता कि हमको भूत में कभी भी इस प्रकार की किसी भी देश में कि आपको बिना कारण बताए और ये मालूम नहीं है आपको कि आपको छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा। यानी क्योंकि एक कैदी को भी अगर 20 साल की सज़ा होती तो उसको मालूम है कि 20 साल बाद वो छूट जाएगा, मगर हम लोग इस स्थिति में थे कि हमें ये मालूम नहीं था कि हमें यहाँ से छोड़ा भी जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा। किस उम्र में थे पहले आप, तो ये बताइए। 32 साल उम्र थी मेरी। क्या नाम है आपका? मनोहर पाठक। क्या कुछ घटनाएं आज आपके बता रहा हूँ, एक घटना ये है कि 25 तारीख को जो इमरजेंसी लगी तो मैंने एक पोस्टर तैयार किया था इमरजेंसी के खिलाफ, उसको लगा रहा था। वो मैं देख रहा था कि उसकी क्या प्रकृति होती है। तो एक ट्रेन आई थी, एक साहब आए बुजुर्ग से, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। जब ही पढ़ना शुरू कर दिया, पुलिस वाला आया, उन्हें पीछे पकड़ा, कहले चलो, कहाँ चलो, कहले आपने पर्चा लगाया, खुद पढ़ लो। उसको ले गया, 19 महीने जेल रहा, बाद में छोड़ा उसको। 19 महीने केवल पर्चा लगाने के लिए? नहीं, पर्चा मैंने लगाया था, पढ़ना था, वो पढ़ लेके उसको। अच्छा, केवल पर्चा पढ़ने पर जेल ले गए थे। क्या नाम है आपका और किस उम्र में थे आप उस समय? हम थे 14 साल की उम्र में, यहीं सुभाष हायर सेकेंडरी में पढ़ते थे और 9-10th में थे। तो नहीं उसमें से निकाल, तो उसमें उस टाइम हम लोगों को आंदोलन करके गए थे हम। जिस टाइप का माहौल था वो देख के अंदर से जो यंग जनरेशन को, ये जवानी में जो होता है अत्याचार और ये सब दुनिया भर का देख के, पुलिस किसी को भी कहीं भी मारना पीटना, पुलिस का और प्रशासन का इतना अत्याचार था कि कोई कहीं भी मतलब खुलेआम नहीं घूम सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। तो वही सब देख के हम स्कूलों में माहौल ऐसे ही बनता गया, हम लोगों का जो था अंदर ही अंदर से वो उत्तेजना होती गई। फिर हम लोगों को काम सौंपा गया, हम लोग तपंजी वगैरह से जुड़े हुए थे इन लोगों संगठन से, तो हमें काम वो पैम्पलेट बनाना साइकिलो स्टाइल होके आते थे। उस ज़माने में ना प्रिंट आउट था और ना आपका कोई वो था हाथ से या साइकिलो स्टाइल, प्रिंटर थे नहीं, फोटोकॉपी मशीनें थे नहीं। तो दिन भर रात भर बैठ के वो हाथ से पैम्पलेट बनाना करना। उसके बाद फिर हम लोगों को अब जब आदेश आया, हम 8-9 लोगों का, हम लोग सीधा अपने गले में माला पहनी, खुद से एक दूसरे को पहनाई, वो लिए पैम्पलेट लिए और सिटी में फेंकते हुए इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगाए। फिर अरेस्ट करके हमें कोतवाली थाने ले गए। वहाँ पे हमारे साथ मतलब 3 दिन हमें रखा और इतनी गंदी जगह रखा, खाने को भी नहीं दिया और मारा भी बहुत हम लोगों को। छोटे छोटे थे हम, मारा भी हमें काफ़ी लोगों को। उसके बाद उठा के जेल भेज दिया। जेल में फिर ऑर्डिनरी कैदियों के साथ रखा। फिर बाद में हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए और 3 महीने जेल में काटने के बाद नाबालिग होने की वजह से हमें छोड़ दिया गया। लेकिन 1 हफ्ते के बाद फिर पुलिस घर आ गई, फिर हमें उठा के जेल में बंद रखा। फिर 20 दिन रखा और हम पे फिर DIR लगाई मीसा के बाद, और हथकड़ी बांध के पैदल हम लोगों को, हम 3 लोग थे, ये सेंट्रल जेल यहाँ से और आपके अदालत पहले काफ़ी दूर हुआ करती थी, पैदल लेके गए हमें। तो लोग बाग भी पीछे काफ़ी इकट्ठे हुए, वो समझ रहे कि चोर होंगे। जब उन लोगों को बताया कि हम ऐसे ऐसे, तो हमारे साथ काफ़ी भीड़ भी चलने लगी। मतलब पब्लिक में काफ़ी रोष था उस टाइम, लेकिन बोल कोई नहीं सकता था। फिर वहाँ से जमानत हुई, कुछ दिनों के बाद फिर छूट गए। केस हमारा चलता रहा। हर कब तक केस के लिए आप लड़ते रहे अदालत के अंदर? हमारे ये जब तक जनता पार्टी का शासन नहीं आया तब तक हर हमेशा पेशी जाते रहे। जब ये अपना जनता पार्टी का शासन आ गया, जब सारी नहीं 77 में 19 जो अपने वहाँ इमरजेंसी के बाद 21 मार्च के बाद, फिर उसके बाद सरकार बनी। सरकार ने केस वापस लिए, फिर वो सब ख़त्म करा, मीसा बंदियों को भी छोड़ा, जब केस वापस हुआ।
इमरजेंसी 1977 में तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन इन 50 सालों में कितना आप अंतर देख पा रहे हैं भारत के अंदर? 50 सालों में कुछ टाइम तक तो ठीक चला, लेकिन अभी विगत 2014 से ही मान लो ये संविधान और इसके ज़्यादा वो होने लगे हैं कि संविधान खतरे में है, ये खतरे में है। उसके पहले कोई खतरे में नहीं था, जबकि विपक्ष में थे। आज उन लोगों को संविधान हर चीज़ में खतरे में नज़र आता है, तो उन लोगों को ये याद दिलाना है कि उन्होंने जिस तरह हमारे बताया मुख्य प्रवक्ता ने कि कितना भयंकर तरीके से मतलब उस टाइम रोंदा गया था संविधान को और क्या हाल करे गए थे। वो तो सरकार बनने के बाद फिर वो एक्ट और वो चीज़ संविधान से हटा दी, इसलिए अब दोबारा इमरजेंसी तो नहीं लग सकती है। लेकिन जितना सब लोकतंत्र का उन्होंने हत्या करी है, इतनी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता आज के ज़माने में। ये थे कुछ मीसाबंदियों के अपने किस्से। अब उस जेल के अंदर क्या क्या किस्से हैं वो भी जानेंगे। तपन भौमिक जी हैं, उनसे बात करेंगे। तपन जी, शिवराज सिंह चौहान, तपन भौमिक, ये वो भोपाल के नेता रहे जो सबसे कम उम्र के नेताओं में से शुमार थे और मीसाबंदी के एक बहुत बड़े एक विटनेस भी थे और खुद पीड़ित भी थे। उस जेल के अंदर क्या होता था, उस जेल के अंदर क्या किस्से थे? देखिए, जो कुछ था जेल के बाहर ही था। जेल के अंदर जाने के बाद तो जेल ही जेल है। तो जेल में सब लोग मिलजुल के खूब अच्छे से रहते थे। एक साथ भोजन बनता था, सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना होती थी, गीता पाठ होता था, बौद्धिक प्रवचन सारे होते थे। दूसरा, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था। वहाँ पर मुसलमान लोग भी थे। मुसलमान कहाँ से आए आप कहेंगे, तो जमायत इस्लाम जो है इस पर भी प्रतिबंध था। उस पर प्रतिबंध होने के कारण जमायत इस्लाम के भी लगभग 35 लोग भर्ती थे, जेल में थे। इस प्रकार से 185 लोगों का हमारा बहुत अच्छा, शिवराज जी से लेकर के बाबूलाल जी गौर, कैलाश जी सारंग, कुशाभाऊ ठाकरे, ऐसे बड़े मर्दन्य लोग भी उनके साथ हम थे। हम बच्चे ज़रूर थे, लेकिन उनके साथ बहुत अच्छा दिन कटा और एक अच्छे दिन देखने को मिल रहा है। तपन जी, जेल के अंदर किस तरीके से पुलिस जो प्रशासन, वहाँ का जेल प्रशासन जो होता है, उसका किस तरीके का व्यवहार होता था, खास तौर पर उन मीसाबंदियों के लिए जो नाबालिग थे, 15, 16, 14 साल की उम्र में थे, उनके प्रति किस तरीके का व्यवहार होता? खूब अच्छा व्यवहार होता था, अच्छा बढ़िया भोजन मिलता था, आवास निवास सब एक नंबर। कोई परेशानी जेल के अंदर नहीं थी। जेल के बाहर परेशानी थी कि कोई भारत माता का जय बोले, उसको तुरंत पकड़ के पुलिस अंदर कर दे। अब हम रोज भारत माता की जय बोलते, कहाँ अंदर और कहाँ अंदर करोगे। तो अंदर ज़्यादा आनंद था, क्योंकि बाहर सारे लोग बड़े जेल में थे, हम छोटे जेल में थे, तो छोटे जेल वाला आनंद में रहता है। पत्रकार सब खत्म हो गए, तो पत्रकारों पकड़ पकड़ के दे पिटाई, लात घुसे, पता लग जाना चाहिए। अच्छा हुआ उस समय आप लोग नहीं थे, और अच्छा हुआ कि उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, नहीं तो आप लोगों को भी पढ़ते। पत्रकारों की जान ले ली इनने भाई। एक बेचारा केसवानी पत्रकार था, उसने एक नया समाचार पत्र निकाला बेड़ागढ़ से, आज की आवाज़ उसने निकाला। पहले ही प्रकाशन आया, उसके पूरे के पूरे उसमें प्रेस में ताला लगा दिया और 3-4 दिए लात घुसे और लाके भोपाल जेल में पटका। हमने काका आप काय में, कहने लगे काय में नहीं, पेपर छापा था। तो पेपर छापने वाले अंदर थे। अच्छा था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं रहा, नहीं तो आप भी अंदर होते और अंदर ही शूटिंग करते रहते। इसलिए इस दिन से बचो, हर जगह और इमरजेंसी का विरोध करो। पत्रकारों का प्रथम कर्तव्य कि इंदिरा गांधी और उसके द्वारा किए गए जो कार्य है उसका विरोध हर पल होना चाहिए। आज आपके स्टूडियो में, आपके चैनल में सब तरफ यही चलना चाहिए कि आज जैसा दिन भगवान दोबारा ना दिखाए। हालांकि दिखाना नहीं है, वो तो ख़त्म हो चुके हैं। जितने भी बड़े अत्याचारी रहे वो लंबे समय नहीं चले, इसलिए इंदिरा गांधी भी लंबे समय नहीं चली, चले गए, और बस इतना ही पर्याप्त है। तपन जी, नाम पूछ कर लोगों को जेल में डाला जा रहा था उस दौरान? नाम पूछकर तो नहीं डाला जा रहा था। जैसे आपका नाम, आपके नाम का वारंट है, आपने पैसे दे दिए तो आपके नाम से मेरे को अंदर कर देते थे।
ये इतने बदमाश थे, ये बदमाशों की चरम सीमा पराकाष्ठा ये थी उस समय। यानी बदमाशों की चरम सीमा और पराकाष्ठा कानून के दायरे के अंदर होकर हो रही थी। के दायरे के अंदर उदाहरण के लिए ये सामने हमारे मीसाबंदी बैठे हैं, इस उम्र के एक मीसाबंदी थे, कहाँ के थे ये, इटारसी के, उनका नाम था परमात्मा प्रसाद वाजपेयी। उस समय वो 60 साल के थे, वो तो दिवंगत हो गए बहुत पहले। उनके ऊपर चार्ज लगाया, वो कहा कि भाई तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो। उनने कहा अच्छा बिजली के खंभे में चढ़ के तार काटते हो। 75 साल का आदमी बिजली के खंभे पर चढ़ेगा, चालू हालत में उसका तार काटेगा, वो तार काट के बंडल बनाएगा और कबाड़ी के यहाँ बेचने ले जाएगा। अरे क्या है ये, क्या हो रहा था वो। अरे अंग्रेज भी, मैंने बताया ना, अंग्रेजों के शासन काल में बाकायदा चार्जशीट पेश करते थे, आपको लेके जाएंगे, आपके ऊपर चार्ज लगाएंगे, और हमारे पर कोई चार्ज नहीं लगा। हमारे पर एक चार्ज लगा, साला भारत माता की जय बोलते हो, चलो अंदर। हमारा नारा था, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, इंदिरा तेरे जेलों को देखा है और देखेंगे, हमारा नारा था। हमारा सच कहना आदि बगावत है तो कह दो हम भी बागी हैं, हमारा नारा था। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, नारा है हमारा। ये साधारण लोग नहीं है, असाधारण लोग हैं। आज जो मैं उनके साथ हूँ ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज जिनका सम्मान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जिले ने जिनका सम्मान किया है, वो असाधारण लोग हैं भैया। इनके चरण धोके भी अगर हम पिएंगे तो कम है। इन्होंने इतना कष्ट सहा है, जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन राष्ट्र के लिए काम किया, ये भी उसी श्रेणी के लोग हैं मेरे भाई। हशमत वारसी बीमार पड़ा, लठी लट दिए उसको, हमीदिया हॉस्पिटल में भर्ती करा और जान चली गई उसकी। उनका बेटा रफत वारसी, आप जानते होंगे, बहुत अत्याचार की पराकाष्ठा है। अगर सुनाएंगे ना तो रात भर हो जाएगी, पर सुन नहीं पाओगे। लोगों के नाखून निकाल दिए गए। आंध्र प्रदेश में प्रभाकरण का नाखून खींच के निकाल दिया गया। और शिवराज जी के साथ क्या अत्याचार हुआ वो तो मैंने बताया। शिवराज सिंह जी चौहान जैसे 11th के लड़के को लठी लट दे रहे हो आप, इतना मार रहे हो, अधमरा करके फेंका उनको। पर आज शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे, और आज शिवराज सिंह चौहान भारत सरकार में कृषि मंत्री हैं, और साथ ही साथ ग्रामीण विकास मंत्री हैं। और जिनने लट दिए थे उनका पता नहीं मेरे भाई कहाँ गए, पता नहीं कहाँ गए, और वो रहेंगे भी नहीं। रहेंगे तो हम वही जो भारत माता की जय और जय जय श्री राम के उद्घोष से संपूर्ण भारत को आगे ले जाने का संकल्प लेते हैं। ये थे हमारे साथ तपन भौमिक जी, और तमाम वो मीसा बंदी और मीसा के उस इमरजेंसी के दौर में जेलों की जो पीछे रहने वाले, जो आंदोलन करने वाले वो लोग, जिनके ऊपर तमाम केसेस तो हुए लेकिन कभी चार्जशीट फाइल नहीं हुई, जिनके भविष्य के साथ भी जिस तरीके से बताया तमाम मीसा बंदियों ने कि किस तरीके से 14 साल की उम्र में उनको जब जेल के अंदर डाला तो सरकारी नौकरियां मिलना तक जो है मुश्किल हो गया। कोर्ट में सालों साल लड़ाई लड़ी और उसके बाद कहीं जाकर उनके भविष्य के लिए कुछ चीज़ें जो है वो स्पष्ट हुई हैं। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो आज जो दिन है वो काला दिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए है, और ये तमाम जो मीसाबंदी हैं वो उस काले दिन से उस सूर्य की तरफ जाने वाले, उस सूर्य की रोशनी के लिए लड़ने वाले वो स्वतंत्रता सिपाही और स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर जो है वो 1975 में सड़कों पर खड़े हुए थे। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ प्रखर जैन, इंडिया अहेड।